जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी, उन्होंने हर चीज़ इंसानों को सिखाई। उन्हीं में से ये भी सिखाया 5 बातों को गनीमत समझना, 5 बातों से पहले अपनी सेहत को गनीमत समझना, बीमारी आने से पहले। आपकी जवानी जो है बहुत कीमती है, इस कीमती जवानी की हिफाजत करें। इस कीमती जवानी और सेहत की हिफाजत करने का ही चैप्टर एक वो भी है कि अपने आप को सेक्स के गलत चीजों में मुब्तला होने से बचाएं। खुसूसन नौजवान लड़कों को ये बीमारी लग जाती है और उसके नतीजे में आगे ये नामर्द हो जाते हैं, जिसको हमारी इस्लामी किताबों में कहते हैं इस्तिम्ना बिल-यद, और आपके टर्म में उसको कहेंगे मास्टरबेशन। ये इंसान की सेहत को बर्बाद करने वाला वो, लेकिन उधर से जब आग लगती है अंदर से और आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो कुछ बाथरूम में जाकर के, कहीं बिस्तरे में जाकर के, ये आपकी सेहत को खत्म करने वाली चीज है। इस्लामी एतबार से भी ये सख्त तरीन जुर्म है। हमारे नबी साहब ने लानत फरमाई उस पर। हुजूर नबी साहब ने फरमाया कि बहुत सारे लोग क़यामत के दिन इस हाल में आएंगे कि उनके हाथ प्रेग्नेंट होंगे। फरमाया नबी अलैहि सलाम ने 7 आदमियों पर लानत, उनमें से एक आदमी वही यही है। इससे अपने आप को बचाएं। इसी तरह से दिमाग की सेहत के लिए जरूरी है कि गंदे ख्यालों से आप अपने दिमाग को बचा करके रखें। अगर गंदे ख्यालों से दिमाग को बचाया तो ये दिमाग आगे आपके काम देगा, और अगर ये दिमाग गंदे ख्यालों में डूब गया तो बस आप हर वक्त उसी गंदे ख्यालों में रहेंगे। लड़के जो हैं वो लड़कियों के मुतालिक सोचते रहेंगे, लड़कियां लड़कों के मुतालिक सोचती रहेंगी, किसके साथ दोस्ती चल रही है, किसके साथ कट हो गई, किसके साथ लव कामयाब हो गया, किसके साथ नहीं हुआ, कौन कितना खूबसूरत है, कौन कम खूबसूरत है, किसको कितनी गिफ्ट देने हैं, किसको नहीं देने हैं, आजकल किन के साथ अफेयर चल रहे हैं, फिर ये देखते रहेंगे फिल्मों में क्या होता है, इसी चक्कर में फंसते रहेंगे। उधर से घर वाले सोचेंगे साहब हमारा बेटा डिग्री कर रहा है, वो डिग्री तो कर रहा होगा लेकिन अंदर से खाली है, काबिलियत कोई भी पैदा नहीं हो रही। उस वक्त जब ही इस मुसीबत में लड़का फंस जाता है या लड़की फंस जाती है, उसके बाद उसकी सारी सोच इसी पर घूमती है। वो रात को सोएगा तो यही सोच करके पहले फोन करेंगे, अच्छा ठीक है, आप ठीक है, हाँ मैं भी ठीक हूँ, अच्छा क्या इरादा है सोने का, हाँ साहब। रात को सुबह उठते सबसे पहले उसी को फोन करेंगे, ठीक, अच्छा कॉलेज जाना है आज, हाँ कहाँ मुलाकात होगी, अच्छा मैंने आपके लिए गिफ्ट लाया। गरज ये कि इसी चक्कर में घूमते रहेंगे। अब आपकी सारी तवज्जो इस पर चली गई, आप पढ़ाई की तरफ आपकी तवज्जो नहीं रही। ठीक है, आपके हाथ में किताबों के 2-4 किताबें होंगी, आप कॉलेज जा भी रहे होंगे, वापस भी आ रहे होंगे, एग्जाम भी दे रहे होंगे, लेकिन जो काबिलियत पैदा होनी चाहिए वो काबिलियत आपके अंदर नहीं पैदा होगी, क्योंकि आप हर वक्त वही सोचते रहेंगे, ठीक, और वो सोचते रहेंगे, क्लासों में भी ये सोचेंगे, घर में भी ये सोचेंगे, हत्ता कि बाथरूम में बैठकर भी ये सोचेंगे, मोबाइल यूज करेंगे वो भी उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे, और हर वक्त यही मुसीबत जहन में रहेगी। जब जहन को इस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया तो अब ये जहन सेहतमंद नहीं रहेगा, ये तरह तरह की बीमारियों में फंस जाएगा। Mm-hmm.